औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ की यूथ को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जिसने सबसे ज़्यादा नहरे में हिस्सा लिया, उसमें मैं भी शामिल थी और आप देख रहे हैं कि मेरा गला भी बैठ गया। काबिले इज्जत आप सबके और हमारे दिलों की धड़कन अब्दुल मजीद वानी साहब, यहाँ पे जितने भी हजरात हैं, अगर नाम लेना चाहूँ तो लूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। यहाँ की बागीर अवाम, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। कर लेते हैं कश्मकश, देख लेते हैं क्या बात है, कर लेते हैं कश्मकश, देख लेते हैं क्या बात है, आगे रही कामयाबी वो खुदा के हाथ है। दबा के रखोगे जिस सब्र को खामोशी से, वो ज़ल्ज़लों की किसी दिन ज़बान बोलेगा। दबा के रखोगे जिस सब्र को खामोशी से, वो ज़ल्ज़लों की किसी दिन ज़बान बोलेगा। कोई तो उठाएगा इन बेकसों की आवाज़, अगर ज़मीन खामोश रही आसमान बोलेगा। मैं यहाँ से खास करके अपनी ब्लॉक कहरा, ब्लॉक जिक्यास, ब्लॉक जितनी भी यूथ वहां से जितने भी बुजुर्ग हजरात आए हैं, मैं सबको दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ से जितने भी लीडर, मैं तो उनको लीडर भी नहीं कहती जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, वो ये उम्मीद मत रखिए कि हम बलेसा से वोट लेके तो जीत जाएंगे। वो आपका एक सोता हुआ सपना है, अरे सोते हुए सपने कभी पूरे नहीं हुए हैं। मैं कहती हूँ तमाम वोट जितना भी बलेसा का है, इंशाअल्लाह रहमान वो मजीद साहब की झोली में पड़ने वाला है। मैं यहाँ के लीडरों को कहना चाहती हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी वार्ड और पंचायतों का थोड़ा सा वोट ले लो, क्योंकि हमारे बलेसा में रोज जाके जुमा के दिन भीख मांगने से बेहतर है अपनी पंचायतों के अंदर काम करो। आप रोज यहाँ से गाड़ियां ले जाते हैं और बलेसा के अंदर ढोल बाजे बजाते हैं, लेकिन शाम को, क्योंकि हमारी बलेसा, जिस बलेसा से हमारा गुलाम नबी आजाद साहब आता है, आप सोचिए कि 20 चीफ मिनिस्टर लाइनिंग में लगते हैं और वेटिंग में रहते हैं आजाद साहब से मिलने के लिए। वहां से बलेसा की आवाम आती है। बलेसा की आवाम बड़ी चालाक है, क्योंकि दिन में आपके ढोल बाजू के साथ शामिल होती है सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन शाम को ये जन सैलाब अब्दुल मजीद वानी साहब के पास होता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि टाइम बर्बाद मत कीजिए। और मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट चुना है, उस कैंडिडेट को तो कोई जानता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि खुदारा सियासत कीजिए, क्योंकि सियासत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन भाईचारे को ऐसे मैलान मत कीजिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। अरे कैसी पॉलिटिक्स करते हैं, ये कौन सी भाषण है कि आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है। मैं उसे यहाँ से कहना चाहती हूँ कि सियासत आप जायज कीजिए, जिससे हमारा भाईचारा, जिससे हमारी गरीब यूथ कहीं भटके ना, कहीं फसाद की जड़ में बन जाए, क्योंकि आप एक गलत नजरिए की बात करते हैं। और मैं उन्हें यहाँ से कहना चाहूंगी कि अगर हिंदू दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, अगर हिंदू दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और अगर दोनों मिलकर रहेंगे तो मजबूत हिंदुस्तान होगा। क्योंकि हमें सियासत करनी है, लेकिन दायरे के अंदर, कानून के मुताबिक, क्योंकि ऐसी बात उन्होंने तो स्टेज से कही है, ऐसी बात हमें दिल में भी नहीं लानी चाहिए। क्योंकि जहां से मैं आती हूँ वहां पे बहुत सारी आबादी हिंदू भाइयों की है, लेकिन उन्होंने 2 बार मेरे हस्बैंड को सरपंच बनाया, 1 बार मुझे सरपंच बनाया, फिर मुझे बीडीसी चेयरपर्सन बनाया। अरे भाइयों, भाईचारे को कायम रख के आप पॉलिटिक्स कीजिए। मुझे लगता है जो वो गज्जे सिंह राणा जी है, मैं नहीं जानती कि वो लेडीज है या जेंट्स है, क्योंकि आज तक तो मैंने नहीं देखा उनको कहीं भी, कहीं किसी ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए नहीं देखा। मैं बाकी छोटे मोटे उनके जो भी हैं उनको जानती हूँ, मैं उसको नहीं जानती, मगर असल में वो भड़बड़ाहट के शिकार हो गए हैं, लालच के शिकार हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़े थे, उनको ये नहीं पता रहा कि मैंने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं। और मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि जो भी ये कहता है कि आज की महिलाएं सेफ हैं, मैं अपने आप से बात शुरू करना चाहूंगी कि जो ये कहते हैं कि आज की महिलाएं सेफ हैं, आज की महिलाएं सेफ नहीं हैं। आप हर जगह नजर दौड़ाइए, हमारी
में वो साहब का दौर याद कर लीजिए, जिस दौर के अंदर आप रात के 12 बजे अगर मेरी बेटी, अगर मेरी बहन, अगर मेरी महिलाएं बाहर निकलती थी तो तमाम लोग सेफ वापिस आते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी, लास्ट में मैं अपने तमाम साथी से गुजारिश करना चाहूंगी कि बैठ जाइए। अभी आप जिसको सुनने आए हैं वो अभी बोलने पे हैं, तो मैं लास्ट में एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी जो कहते हैं आज महिलाएं सेफ हैं। इस पे मैं एक शेर कहना चाहूंगी और तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। इस देश में, प्लीज एक ये पानी के लिए जा रहे हैं, आप बैठिए। जिस देश में, इस देश में सिसक के रो रही है बेटियां, इस देश में सिसक के रो रही है बेटियां, अपने ही घर में डर के सो रही है बेटियां, इस देश में सिसक के रो रही है बेटियां, अपने ही घर में डर के सो रही है बेटियां। और तुम नारे लगाते हो करते हो एकता की बात, तुम नारे लगाते हो और करते हो एकता की बात। अरे भैया क्यों अपना ही सम्मान खो रही है बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।